Hi everyone, this is your trainer Faisal. Welcome back to email marketing in real world. और हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स को हम A to Z कवर करें। आज का जो लेक्चर है वो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो 2 लेक्चर थे उसमें मैंने बेस बनाने की कोशिश की और उसकी तैयारी करने की कोशिश की जो मैं आज और नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो पहली 2 वीडियो वो इन वीडियोस की जो अब मैं बात कर रहा हूँ वो उसके लिए बेस थी। तो अब वी आर गोइंग टू द रियल प्रैक्टिस या रियल थ्योरी या रियल फॉर्मूला दैट्स गोइंग टू बी यूज्ड बिहाइंड ईमेल मार्केटिंग एंड या इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। ओवरव्यू ऑफ कोर्स मैं बार बार स्लाइड से इसलिए स्टार्ट करता हूँ कि इवन दो आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास हो और बार बार वो इन्फॉर्मेशन में हैमर करता रहूँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर स्टोर हो जाती है तो दैट्स गोइंग टू बी ऑसम। तो डिफाइन योर कंपनी गोल्स हमारा हमने इस पर बात की है। अगर कंपनी का गोल डिफाइन नहीं है तो हम ईमेल में क्या बात करेंगे, वी डोंट नो। तो कंपनी गोल्स डिफाइन होना लाजमी है। मार्केटिंग टूल हमने जो है वो मेलचिम्प और मिक्स पैनल को एक्सप्लोर किया है। नो योर कस्टमर के बारे में हमने बात कर ली कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे कस्टमर की एज क्या है, जेंडर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो हम उससे सही तरह बात ही नहीं कर सकते। फिर हमने लास्ट वीडियो में ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करने की बात की कि ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि राइट ईमेल एड्रेस को कलेक्ट किया जाए। और बाकी ये जो चीज़ें अब आएंगी कि हमने जो है ये वाले जो पार्ट रह गया वो हम अब आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। ओके, तो हमने जो है वो 2 वीडियोस कर लिए हैं बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमने इस बारे में बात नहीं की करियर क्या है ईमेल मार्केटिंग में, बिकॉज I believe you people would be looking for a career in email marketing. That's why you subscribe to this course. I came up with these points और मैं जल्दी से go through कराता हूँ क्योंकि you should know that the value of this skill that you're going to acquire. तो ईमेल मार्केटिंग जो है वो दुनिया में सबसे चीप तरीका है नए यूजर्स को अपने पास लेके आने में। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे हम वीपीएन प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, तो अगर मुझे गूगल एड्स चलाने हैं और कस्टमर्स को लेके आना है तो गूगल एड्स वुड कॉस्ट मी हंड्रेड्स ऑफ डॉलर टू ब्रिंग फ्यू कस्टमर्स ओनली। फेसबुक ऐड पे जाएंगे तो वो भी हमसे बहुत अच्छे पैसे चार्ज करता है। तो अब एक जो कंपनी है उसके लिए बहुत महंगा होता जा रहा है कि वो कस्टमर्स को इन चैनल्स के थ्रू लेके आए जो पेड चैनल्स हैं। तो इसीलिए ईमेल मार्केटिंग क्योंकि वो रिलेटिवली चीप होता है या फ्री होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये चैनल जो है अब लोग जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रॉड फील्ड है। तो होता क्या है कि ईमेल मार्केटिंग जो नए लोग होते हैं वो उसको समझते हैं कि बहुत छोटी सी फील्ड है और इसमें इन डेप्थ नहीं ज़्यादा जाया जा सकता। तो इसकी मैं रीज़न ऐसे दूंगा कि ईमेल मार्केटिंग में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स होते हैं डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी लेवल क्या है। बट जस्ट अज्यूमिंग कि आप अगर मिड टियर कंपनी में भी जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं। अब वो कस्टमर्स अलग अलग लोकेशन में हैं, अलग एज के हैं, अलग जेंडर के हैं, अलग इंटरेस्ट के हैं। तो अगर आप खुद देखें कि अगर आप 2 मुख्तलिफ इंसानों से अगर बात करने की कोशिश करें एक ही प्रोडक्ट के बारे में तो कितना मुश्किल है, क्योंकि दोनों इंसानों की राय, दोनों इंसानों का जो इंटरेस्ट है, उनका एज है, जेंडर है, डिफरेंट होता है। तो आप उन दोनों से अलग तरीके से बात करेंगे। तो अब जब ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स से बात करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही तरीके से बात करें। यू शुड कम अप विद अ फॉर्मूला और सेगमेंटेशन कि आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें और फिर उस ग्रुप से अकॉर्डिंगली उस ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से बात करें। अगर आप ग्रुप्स नहीं बनाएंगे तो फिर बात सबसे एक जैसी करेंगे और वो फ़ायदा नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एज वाइज अगर आप ग्रुप बनाएं, अगर आपके पास 1000 कस्टमर हैं तो बहुत सारी कस्टमर्स, हर कस्टमर की एज अलग होगी। तो अगर आप या एज चले छोड़ देते हैं, हम आसान एग्जांपल देते हैं, जेंडर की वाइज आप बना लें तो 500 कस्टमर्स आपके 1000 में से वो मेल हैं और 500 फीमेल हैं। तो अगर आप जेंडर वाइज देखें तो दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, दोनों से जिस टोन में बात की जाएगी वो डिफरेंट होगी और मे बी जो प्रोडक्ट्स आप इन दोनों जेंडर को सेल कर रहे हो वो भी डिफरेंट हो।
सही है। तो इसीलिए 2 ग्रुप बनाना ज़रूरी है ताकि आपकी ईमेल राइट लोगों तक पहुँचे और राइट मैसेज पहुँचे और राइट प्रोडक्ट पहुँचे। इसलिए ग्रुप्स बनाना, ऑडियंस बनाना या सेगमेंट जो भी वर्ड इसे दिया जाता है वो ज़रूरी है। तो ये एक स्किल है जो आपको सीखना है। फिर आपको एक्सटेंसिव फ़ॉलो-अप रखना होता है। तो अब मैं एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक आईफ़ोन सेल करना है और आपने एक ईमेल करा कि हाय दिस इज़ दिस फ्रॉम दिस कंपनी एंड वी आर सेलिंग एन आईफ़ोन ऑन 50% डिस्काउंट एंड बाय नाउ। तो आपको क्या लगता है कि वो सारे बाय नाउ कर लेंगे उस ईमेल पे? नो, नेवर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इस तरह नहीं होता कि आपका एक गोल है, जैसे हम कंपनी गोल्स की रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि एक गोल है आपका बाय के नाम से, बाय करवाना है आपको और आपने एक ईमेल भेजी और लोगों ने बाय कर लिया। हो सकता है थोड़े बहुत लोग करें, इट विल हैपन, बट उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मल्टीपल ईमेल्स भेजने पड़ेंगे। तो मे बी आपका पहला ईमेल हो कि आईफोन क्या चीज़ है या आईफोन वर्सेस सैमसंग का कंपैरिजन या इस तरह की ईमेल्स जाते रहें जिसे हम अवेयरनेस ईमेल कह सकते हैं और आप प्राइसिंग कंपैरिजन्स भेज सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप के ईमेल्स भेजते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं कस्टमर को और फिर जाके आप अपना एक्शन बाय नाउ का कस्टमर को पिच करते हैं और उसके बाद भी वो अगर नहीं बाय करता तो उसके बाद भी फॉलोअप्स होते हैं कि आप उसको डिस्काउंट दें या उसका पेन पॉइंट समझें कि वो क्यों बाय नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से ईमेल्स करें। तो इसीलिए ये जो आपका गोल है, गोल बनाना तो आसान है, आपने बना दिया कि बाय मुझे करवाना है, बट उसके लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करनी होंगी, जिसका मतलब है मल्टीपल ईमेल्स भेजनी होगी और उस ईमेल्स का एक सीक्वेंस होगा, एक एक फॉर्मूला होगा जिसके तहत आप कस्टमर्स को कंडीशन कर रहे होंगे टुवर्ड्स बाय। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ईमेल में आप कुछ बात करें, एक ईमेल में कुछ हो, वो एक सीरीज ऑफ ईमेल्स होगी टुवर्ड्स वन कॉमन गोल। तो ये भी एक स्किल है, इसको भी समझना ज़रूरी है और ये भी इन डेप्थ स्किल है। फ्रीलांसिंग जो है वो आप इसमें जो है बिल्कुल फ्रीलांसिंग में इसका काम है, मैंने देखा है ईमेल मार्केटिंग की बहुत नीड होती है और अगर इस कोर्स के बाद आप या इस कोर्स के साथ भी इनरोल हो जाएं कि अपना अकाउंट बना लें फाइवर या अपवर्क पे और स्टार्ट टेकिंग प्रोजेक्ट्स, लोगों के लिए आप ईमेल मार्केटिंग करने की कोशिश करें, तो या दैट वुड बी ऑसम। तो अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो ये एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है, उसके लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। कैंपेन प्लानिंग इज़ द की, वो इसीलिए है कि गोल तो एक है बट उसको अचीव कराने के लिए यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर कैंपेन जो उस गोल को अचीव कराने में आपको हेल्प करेगी। तो वो एक फार्मूला, एक मेथड के तहत कैंपेन ड्राइव होती है। दैट इज़ वाई इट्स अ प्रॉपर स्किल और इस स्किल की वैल्यू है। ऑल यू नीड इज़ टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस। मेरा इस कोर्स का पर्पस ये होगा कि ए टू जी मैंने जो नाम रखा है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा आसान वर्ड्स में जितना मुझे पता है। आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट एन स्कूल और समथिंग, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी और जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि हाँ ये चीज़ हमने पहले इस कोर्स में पढ़ी हुई है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एग्जीक्यूट व्हेन यू आर इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा, ईमेल स्ट्रक्चर, फॉर्मूला या मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, होता ये है कि मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ। लेट्स सपोज यू वांट टू मेक अ टी, आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने का फॉर्मूला होता है कि भाई आपको पहले दूध लेना है, मिल्क लेना है, आपने जो है वो स्पेसिफिक टी स्पून ऑफ टी लेनी है, पत्ती उसके अंदर डालनी है और स्पेसिफिक टी स्पून ऑफ शुगर डालना है और आपको उसको हीट करना है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और फिर जो है उसके बाद वो चाय की फॉर्म में वो तैयार हो जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप मिलाते हैं और वो चाय बन जाती है। तो ये एक फॉर्मूला हमने सीख लिया। सेम अप्लाइज फॉर एनी अदर डिश और एनी अदर थिंग। अगर आपको बिरयानी बनानी है तो उसका भी एक फॉर्मूला है। फिर इसी तरह दुनिया में जितने भी काम होते हैं मोस्टली उनका एक फॉर्मूला होता है। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैं आर्टिकल्स पढ़ के सीखता था, लोगों से सीखता था, तो मुझे लगता था कि कभी सब्जेक्ट लाइन लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, कभी ईमेल की जो बॉडी है
जो अंदर टेक्स्ट आ रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मैं बोलता था कि सीटीए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप किस सीटीए से मुराद है कि जो आप कॉल टू एक्शन देते हैं, सीटीए एज अ शॉर्ट फॉर्म, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लेकिन कभी समझ नहीं आया कि एक फॉर्मूला क्या है। तो विद टाइम आप जो भी काम करते हो, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप एक काम करते रहोगे तो एक फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। तो ओवर द ईयर्स ये 12 जो चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है मेरा। आई मीन इट्स नॉट माय फॉर्मूला, होता ही ऐसे ही है ईमेल मार्केटिंग में। बस मैंने इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर करने की कोशिश की है कि अगर ये 12 पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में अगर आप हर ईमेल कैंपेन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला पॉइंट हमेशा स्टार्ट आप करेंगे कि आपकी कैंपेन का गोल क्या है। दूसरा पॉइंट कि मॉडल क्या होगा, हुक मॉडल। ये आपका कम्युनिकेशन मॉडल है। कम्युनिकेशन से मुराद ये होती है कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो वो ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं ले लेता आपकी प्रोडक्ट में, उसके पीछे एक पूरा कम्युनिकेशन, लोगों को परसुएट करने की साइकोलॉजी होती है। तो हुक एक ऐसा मॉडल है जो मैं समझता हूँ कि आप अगर ईमेल मार्केटिंग करें, फेसबुक पे करें या किसी भी कम्युनिकेशन में इस मॉडल को यूज़ करें, ये ऐसा मॉडल है जो कि आपको परसुएट करने में कस्टमर को बहुत हेल्प करेगा। फिर आप, जाहिर सी बात है, जब आपने ईमेल कैंपेन डिज़ाइन कर ली तो आप सबसे पहले आप का जो टूल है वो आपसे कहेगा कि आप सब्जेक्ट लाइन एंटर करें, फिर प्रीव्यू टेक्स्ट उसका एंटर करें। प्रीव्यू टेक्स्ट हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मैं फिर डबल चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है। ये सब्जेक्ट लाइन है, ये जो डार्क उसमें लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट में, और ये जो चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है इसे हम प्रीव्यू टेक्स्ट कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर सीटीए की हम बात करते हैं जो कि कॉल टू एक्शन है, कि आपने कोई ना कोई एक्शन ज़रूर देना होता है। आपने कस्टमर को सारी अपनी बात बता दी सब्जेक्ट लाइन में, प्रीव्यू टेक्स्ट में, ईमेल बॉडी में, बट आपने अब कोई ना कोई उससे एक्शन करवाना है। किसी ना किसी पेज पे उसे ब्लॉग पे राउट करना है, पेज पे राउट करना है, कोई ना कोई काम तो आप उससे करवाएंगे ना, जब ही तो आपके एक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो वो सीटीए क्या होगा और फिर वो सीटीए किधर लेके जा रहा होगा, यानी कि वो लैंडिंग पेज क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल आप सीटीए देते हैं बाय नाउ का, और आपकी सब्जेक्ट, आपका जो बिजनेस गोल था वो बाय नाउ था। आपने हुक मॉडल के थ्रू जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करी कि वो आपकी प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाए। सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट और ईमेल बॉडी, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो हुक मॉडल के अकॉर्डिंगली आपने लिख ली, और सीटीए आपने बाय नाउ दे दिया, कस्टमर कन्विंस हो गया, उसने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। बट अभी भी आपका काम नहीं हुआ, अभी वो एक पेज पे आया है, और वो पेज हम ये समझ लेते हैं कि वो दराज का एक पेज है जहाँ पे आईफोन पड़ा हुआ है और उसको अभी भी ऐड टू कार्ट करके पेमेंट करनी है। तो आपका काम अभी भी ईमेल जो मार्केटिंग है उसका आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपको मेक श्योर करना है कि जिस पेज पे आप भेज रहे हैं वहाँ पे ऐसा कंटेंट लिखा हो जो कि आपके इस पूरी जो सीक्वेंस आपने बनाया है उससे अलाइंड हो। यानी कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट और बॉडी में बोला लेट्स से कि हम बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं और 50% दे रहे हैं, या कुछ भी आपने इस तरह की बात लिखी, और जब बंदे ने क्लिक करके पेज पे पहुंचा तो पता लगे वो तो 50% डिस्काउंट था ही नहीं, वो तो अप टू 50% था। तो वो कस्टमर जो है वो फिर बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो मिसलीड समझेगा कि आपने उसे मिसलीड किया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, एक एक चीज़ अलाइंड होनी चाहिए, पूरा मैसेज आपका अलाइंड होना चाहिए। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर क्लिक करके किस पेज पे जा रहा है, वो पेज भी आप, उस पेज पे भी उसी तरह का कंटेंट हो जिस तरह का आपने ईमेल के थ्रू उसे बताया है, ताकि उसे रीअश्योरेंस मिले। फिर आपने ईमेल की क्लोजिंग लाइन क्या लिखनी है, ईमेल पे सिग्नेचर क्या डालना है, अनसब्सक्राइब का जो आपका लिंक है वो अब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके लोग कंप्लेन करते रहेंगे, आपके स्पैम रेट बढ़ जाएगा, और जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं, मेलचिम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी टूल, वो टूल ही आपको बैन कर देगा अगर आपका अनसब्सक्राइब रेशो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अनसब्सक्राइब का लिंक डालना ज़रूरी है। और वैसे भी जो कस्टमर आपसे ईमेल नहीं रिसीव करना चाहता तो ही हैज़ द राइट कि वो उसे ऑप्ट आउट करे, और वैसे भी आपको उसको ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंड में फुटर आ जाता है जो कि बिल्कुल एंड होता है आपके ईमेल का। ज़रूरी नहीं है ये हर ईमेल का पार्ट हो, बट ये होता है। उसमें ज़्यादातर आप बताते हो कि हमारी कंपनी को कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपके सोशल पेजेस के आइकन होते हैं,
अगेन अनसब्सक्राइब का लिंक फुटर में ही होता है। और लास्टली जो आप ईमेल भेज रहे हैं उसका टाइम क्या है, टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट बेचनी है, फेस अज्यूम कर लेते हैं दराज पे ही, और आप सुबह 9 बजे जो है वो ईमेल भेज देते हैं। अब सुबह के 9 बजे अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये वो वाला टाइम है। तो अब आप खुद सोचें कि उस टाइम अगर कोई ईमेल रिसीव करेगा तो ओपन होने का भी चांस कम है, और अगर ओपन कर भी ले तो आई डोंट थिंक कि वो परचेज डिसीजन उस टाइम ले रहा होगा, और मे बी ले रहा होगा, वी डोंट नो। सही है, बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू नो कि व्हाट इज द राइट टाइम टू सेंड योर ईमेल। जिस वक्त आपका जो कस्टमर है वो इस मोड में हो कि वो ईमेल ओपन भी करे और वो परचेज डिसीजन अगर करना चाहे तो वो कर भी सके। तो फॉर एग्जांपल यही ईमेल आप रात को 11 बजे अगर कर देते हैं, जब अब लोग अपने सारे कामों से फारिग हो जाते हैं, और वो मे बी वो जो है वो रैंडमली अपने जो भी अगर उनको आईफोन या वॉच या कोई भी चीज़ खरीदनी है वो इस टाइम सर्च कर रहे होते हैं, और उस टाइम आपकी ईमेल आए तो चांसेस आर कि उसके ओपन रेट ज़्यादा होगा और बाय भी लोग ज़्यादा करेंगे। तो एनीवेज ये 12 पॉइंट्स जो हैं ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और इसी स्ट्रक्चर में अगर आपने अपनी सारी कैंपेन्स इन 12 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपने सेटअप किया तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो हम अपना पूरा आगे का जो कंटेंट है वो इन 12 पॉइंट्स को डिग डाउन करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर। कंपनी गोल्स जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर हमने काफ़ी हद तक बात कर ली है, तो पहला पॉइंट काफ़ी हद तक कवर है, और वो गोल्स हमने बता दिया कि वो आपके गोल हो सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में अवेयरनेस दे रहे हो, साइन अप करवाना चाह रहे हो, बाय मेंबरशिप करवाना चाह रहे हो, या कोई प्रोडक्ट बाय करवाना चाह रहे हो कस्टमर से, या आप चाहते हो कि आपकी ऐप कस्टमर डाउनलोड कर ले या कनेक्ट कर ले, या अपने फ्रेंड्स को आपकी सर्विस या ऐप या प्रोडक्ट रेफर कर दे। ये इस तरह के गोल्स होते हैं कंपनीज के पास मोस्टली, और आपको अपना एक गोल जो है वो डिफाइन कर लेना है कि भाई मुझे कौन सा गोल पिक करना है और मेरी कैंपेन उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो ये पॉइंट हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। मैंने ज़्यादा हैमर इस पॉइंट को इसलिए किया है कि इसके बगैर जो है आगे की सारी चीज़ जो है वो सिंक नहीं होगी, तो इसीलिए ये पॉइंट हैमर मैंने बार बार किया है। अब हम आ जाते हैं हुक्ड मॉडल के ऊपर। हुक्ड मॉडल क्या है? ये हमारी जो ईमेल स्ट्रक्चर के जो मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए उसमें सेकंड पॉइंट आता है। मैं हुक्ड मॉडल थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। एक किताब है हुक्ड, इट्स रिटन बाय एन ऑथर कॉल नीर एयाल। ही इज़ एन स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। ही हैज़ वर्कड फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज, अ वेरी वेल नोन नेम इन द इंडस्ट्री। और इन्होंने एक किताब लिखी, और इस किताब का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है, उन्होंने जो सवाल अपने आप से पूछा और वो ये पूछा कि किस तरह एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि लोगों की हैबिट का पार्ट बन जाए। अच्छा, हैबिट का पार्ट वो क्यों बनाना चाहते थे? वो इसलिए बनाना चाहते थे कि जो भी प्रोडक्ट आपकी हैबिट का पार्ट बन जाती है, या प्रोडक्ट या सर्विस, वो सबसे ज़्यादा वो जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगी क्योंकि वो यूज़ ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि टूथब्रश है। टूथब्रश ऐसी चीज़ है कि हम सबकी हैबिट का पार्ट है। हम सुबह उठ के क्या करेंगे? टूथब्रश करेंगे। तो टूथब्रश एक ऐसी प्रोडक्ट है कि वो आपको चाहिए चाहिए, वो आपकी हैबिट का पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो आपकी यूटिलिटीज़ में आ गया। अब ऐसी और क्या प्रोडक्ट हम बनाएं जो कि आपकी हैबिट का पार्ट बन जाए? तो ये पूरी इनकी बुक का जो सवाल था इनकी बुक में कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती हैं, और फिर जब हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट अगर बन गई तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा अरसे तक मार्केट में रहती हैं, प्रॉफिटेबल होती हैं। मैं इसकी अच्छी ज़्यादा एग्जांपल आप लोग शायद रिलेट कर सकें, वो पबजी अगर गेम है, या टिकटॉक ऐप है हमारी लोकल इंडस्ट्री में, वो इतनी हैबिट फॉर्मिंग है कि आप जब भी बैठे हो, आप बस अगर आप एक बार पबजी खेलने बैठ गए तो यू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, और आपको पता भी नहीं चलता। तो जो असल में पबजी इतनी बड़ी ऐप बना है वो उसकी रीज़न ही है कि वो एडिक्टिव है, हैबिट फॉर्मिंग है। सेम गोज़ फॉर एन ऐप लाइक टिकटॉक। तो टिकटॉक भी उसी तरह की ऐप है। तो इसने इन सारी ऐप्स को, या इन सारी प्रोडक्ट, या फेसबुक है, फेसबुक भी एडिक्टिव है, या इंस्टाग्राम है कि आप वो फीड को आप जो है देखे जाते हैं एंड यू गेट हुक टू इट। हुक का मतलब ये है कि यू गेट एडिक्टेड टू इट या हुक्ड टू इट। तो
इसने नी रेयाल ने इन सारी प्रोडक्ट्स को स्टडी किया और इसने एक फार्मूला निकालने की कोशिश की कि ये फार्मूला क्या है कि ये प्रोडक्ट इतनी एडिक्टिव या हैबिट फॉर्मिंग बन जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और आप ये सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई ईमेल मार्केटिंग में इस हैबिट फॉर्मिंग मॉडल को पढ़ाने का या इसमें बात करने का क्या फ़ायदा है। असल में जब मैंने वो पढ़ा मॉडल, तो वो उसने 4 पॉइंट्स हैं उसके, वो जो आगे हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं इस मॉडल के। अगर वो 4 पॉइंट्स आप बार बार अप्लाई करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो कस्टमर जो है वो हुक्ड हो जाता है। तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी ईमेल मार्केटिंग में ये 4 पॉइंट्स को अपना जो है वो अपना मेन पार्ट बना लूँ। तो जब मैंने उसको बनाया अपना मेन पार्ट अपनी कैंपेन डिज़ाइनिंग का, तो मुझे बहुत फ़ायदा लगा उसका। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि हम इसीलिए मेरे लिए ये मॉडल आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो नी रेयाल पे हमने बात कर ली कि नी रेयाल, पहली बात, जब आप किसी का रेफरेंस लेते हैं तो आप देखते हैं कि वो खुद सक्सेसफुल या एस्टेब्लिश है। तो आप देख सकते हैं कि वो नी रेयाल स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करते हैं। तो ही इज़ अ वेरी स्टेबल, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, तो ही नोज़ हिज वर्क। तो उसकी अगर हम बात सुने तो उसमें बिल्कुल हमें फ़ायदा होगा। उसका सवाल ये था कि फेसबुक और ट्विटर और लिंक्डइन या टिकटॉक, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो एडिक्टिव क्यों हैं, और फूड पांडा की एग्जांपल मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। तो मैं पहले तो हल्की सी हैबिट पे बात कर लेते हैं कि हैबिट होती क्या है। हैबिट वही है कि थिंग्स वी डू विद लिटिल और नो कॉन्शियस थॉट। मतलब ये है कि वो चीज़ें जो जिस पर आपको सोचना ना पड़े। तो आप सुबह उठते ही आप डायरेक्ट जाके ब्रश कर लेते हो, आप अपने आप को रिमाइंड नहीं कराते, अलार्म नहीं लगाते कि मैं सुबह उठूंगा और जाके ब्रश करूंगा। दिस इज समथिंग दैट यू डू ऑटोमेटिकली। तो जो कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाती है विदाउट, आपकी इम्पल्स में जनरेट हो जाती है, इम्पल्सिवली आपके दिमाग में आती है, वो हैबिट है। तो अब हमें हैबिट बनानी है। अच्छा, हैबिट, अच्छा, अ, अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल हमने लिखी हैं, इसने प्रोडक्ट्स को किस तरह से जो है, इसने कहा हैबिट्स बनाने के लिए आपके दिमाग में कुछ इमोशंस जो हैं वो जनरेट होना चाहिए, और वो जो इमोशंस का सोल्यूशन होगा वो प्रोडक्ट होगी। तो इमोशंस यहाँ पे कुछ लिखे हैं जैसे लोनलीनेस। ये जब आप लोनली फील करते हो, अकेलापन फील करते हो, तो आपको लोगों की ज़रूरत होती है। कि आप चाहते हो कि मेरे अराउंड जो है वो लोग हों, पीपल हो, क्योंकि ये इंसान की नेचर है। तो फेसबुक या टिंडर जैसी ऐप ने लोनलीनेस जो है उसका सोल्यूशन जो है, उस इमोशन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। सही है। जब आप अनसर्टेन होते हो, आपको पता नहीं होता, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो आप क्या करते हो? आप गूगल पे जाते हो। अगर आप भूख लग रही है, आपको, आप भूखे हो, अब मतलब भूखे नॉट इन दैट सेंस, सॉरी फॉर द वर्ड, व्हाट आई मीन इज दैट व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री, तो आप फूड पांडा पे जाते हो। जब आप बोर हो रहे होते हो तो आप यूट्यूब देखते हो, न्यूज़, आई डोंट नो, ओल्डर, इट्स मोर रेलिवेंट फॉर ओल्डर पीपल, आप मे बी टिकटॉक देखते हो, पबजी खेलते हो। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इंसान के, और इसने एक और बात बोली, जो नेगेटिव इमोशंस है उनको जो है हम सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। तो ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने हमारे नेगेटिव इमोशंस का सोल्यूशन हमें दिया। इसने बताया कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 3 काम अगर आप करते रहो वो ज़रूरी हैं। तो वो ये 3 जो चीज़ें हैं, मैं ईमेल लिखने के लिए भी इन 3 चीज़ों को यूज़ करता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये फ़ॉर्मूला यूज़ करो। तो ट्रिगर, आपको पता होना चाहिए, एक्शन और वेरिएबल रिवॉर्ड। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर 2 किस्म के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे हम बात करेंगे, एक्शन पे भी और वेरिएबल रिवॉर्ड पे भी बात करेंगे। इंटरनल ट्रिगर क्या है? आपके अंदर से एक आवाज़ आई कि आई एम हंग्री, आपका स्टमक आपको खुद बताता है कि मुझे भूख लग रही है। ये आपका इंटरनल ट्रिगर है। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रिगर क्या हो सकता है कि फूड पांडा आपको डिस्काउंट दे, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा है या कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, उस पे सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए 50% ऑफ है। तो अब 50% या 70% ऑफ है, या बाय वन और गेट वन फ्री है। तो ये एक्सटर्नली फूड पांडा ने आपको पुश किया, ये मैसेज भेजा, ये एक्सटर्नल ट्रिगर है। तो इंटरनल एक्सटर्नल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इंटरनल वो है जो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, आपके दिमाग से, आपके इमोशन आपको बताता है
कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, और एक्सटर्नल ट्रिगर वो होता है जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट आपको बताता है। जैसे आप एड्स होते हैं, डिफरेंट एड्स जो आपको टीवी पे दिखाते हैं या बिलबोर्ड दिखाते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं जो आपके दिमाग में डाला जाता है कि शायद आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या है कि अब मैंने ट्रिगर दिया कि 50% ऑफ है, तो अब एक्शन क्या कराऊंगा? मैं ऑर्डर की बटन पे प्रेस करा, सीटीए पे क्लिक करवाऊंगा। तो एक्शन देना ज़रूरी है कस्टमर को, क्योंकि आपने सिर्फ ये बोल दिया कि 50% ऑफ है और बात ख़त्म कर दी, तो वो काफ़ी नहीं है। सही है, वो आपकी ईमेल कैंपेन इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपका असल काम क्या था? ऑर्डर कराना। तो ऑर्डर कराने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर के बटन का एक ऑर्डर का ऑप्शन देना ज़रूरी है। उस ईमेल का पार्ट होना चाहिए एक्शन। तीसरा, उस ईमेल का पार्ट होना चाहिए वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड पे भी हम डिस्कस करेंगे। रिवॉर्ड क्या है कि 50% ऑफ मिल गया, या फूड पांडा के केस में आपका फूड जो है, आपका खाना आपके घर पे आ रहा है, बगैर मेहनत किए, बगैर बाहर गए, आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये जो तीनों चीज़ें जिस आपके कम्युनिकेशन में होगी, उसका चांस है सक्सेसफुल होने का सबसे ज़्यादा। तो अगर आप एक ईमेल लिखते हो जिसमें आप सिर्फ ट्रिगर डाल देते हो 50% ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर, और आप एक्शन नहीं देते, रिवॉर्ड नहीं देते, तो पॉसिबली वो ईमेल आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसी तरह आप एक्शन डाल देते हो ऑर्डर नाउ, लेकिन अब कोई ट्रिगर नहीं है, बंदे को भूख लग रही है, नहीं लग रही, आप या आप उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो उसका, सिर्फ आप कह रहे हो ऑर्डर नाउ, तो वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है एक ईमेल के अंदर। और ईमेल की अगर हम सिर्फ बात ना करें, आपका फेसबुक का ऐड आप रन कर रहे हो, गूगल एडवर्ड्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो होना ज़रूरी है। चौथी चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी हम बात कर सकते हैं, बट मैं अभी हमारे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो अभी हम उसको स्किप करते हैं। तो तीन चीज़ें मैंने बात की, ट्रिगर, एक्शन और वेरिएबल रिवॉर्ड। ये आपकी हर ईमेल में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कल मैं आपको एक देता हूँ कि यार ये कंपनी है, इसका ये गोल है, और आप एक ईमेल लिख के आओ, तो उस ईमेल में मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, वो भी देखूंगा, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट, बट जो फॉर्मूला देखूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये तीनों चीज़ें ईमेल के अंदर मौजूद हैं, ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड। ये तीनों अगर उस ईमेल में मौजूद हैं, तो आई वुड से कि ये एक अच्छी ईमेल है। और अब मैं ट्रिगर, एक्शन और वेरिएबल रिवॉर्ड को थोड़ा सा एक्सटेंसिवली और समझाने की कोशिश करूंगा एक एक चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक बार समझ लिए, तो आप किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो किसी भी चैनल के थ्रू। ट्रिगर दो किस्म के मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट इज विद इन द एक्सटर्नल ट्रिगर। सही है, तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। इसमें मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ कि फेसबुक की फीड होती है, तो फॉर एग्जांपल जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो कुछ नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है हल्का हल्का सा, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार वो जो नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है, तो आप और स्क्रॉल करते हो कि वो पोस्ट जाके देखो। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्सटर्नली पुश कर रही है कि आप अगली पोस्ट देखो, और पोस्ट देखो, और पोस्ट देखो। इस तरह करके बहुत सारे ट्रिगर्स एक्सटर्नली सेट किए जाते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल डिस्काउंट होता है, किसी को डिस्काउंट दे दो, सेल लगा दो, तो वो एक ट्रिगर होता है। अच्छा, एक्सटर्नल ट्रिगर आप एक टाइम तक देते रहते हो, क्योंकि आप बार बार नहीं दोगे। आइडियली आप चाहते हो कि इंटरनल ट्रिगर जो है वो खुद ही कस्टमर के दिमाग में जनरेट हो। और वो कैसे होता है कि आप एक्सटर्नल ट्रिगर इतनी बार देते हो उसे कि एक टाइम आता है कि वो रिलेट करना शुरू हो जाता है इंटरनली उन चीज़ों से। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि फूड पांडा की एक एग्जांपल लोकल इंडस्ट्री की है। तो फूड पांडा ने हमें डिस्काउंट दे दे के अच्छा, डिस्काउंट एक्सटर्नल ट्रिगर था, दे दे के इतनी आदत बना दी कि अब जब भी हमें इंटरनल ट्रिगर, यानी कि हमें भूख लगती है, अब फूड पांडा हमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, हमारे पास कोई ईमेल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, बट इंटरनली हमें जब भी भूख लगेगी, तो हम क्या करेंगे कि हम फूड पांडा की ऐप खोलेंगे और डिस्काउंट ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसने हमें एक्सटर्नल ट्रिगर्स दे दे के इतना यूज्ड टू बना दिया है, इतना हैबिचुअल बना दिया है कि हम वो काम कर रहे हैं। तो फूड पांडा इज़ दी बेस्ट एग्जाम्पल।
फॉर एग्जांपल, और दूसरी बात है फिर प्रॉपर्टी की। अगर प्रॉपर्टी आपको देखनी है तो फ़ौरन से आपके जहन में ज़मीन.com आएगा, क्योंकि वो उन्होंने इतना मार्केट किया है एक्सटर्नल ट्रिगर्स दे दे के कि आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो आप जो है वो ज़मीन.com पे आओ, कि आप इंटरनली भी जब भी आपको अगर प्रॉपर्टी ढूंढने की नीड हो तो ऑटोमेटिकली आपको ज़मीन.com का नाम जहन में आएगा। और फिर OLX है, जैसे बेच दे उनका स्लोगन है, तो वो उन्होंने इतना आपको एक्सटर्नली ट्रिगर्स दे दे के एडवर्टाइज कर करके आपको इतना उन्होंने कंडीशन कर दिया कि अब इंटरनली भी अगर आपको नीड फील होती है कि मुझे जो है वो कोई चीज़ सेल करनी है, तो OLX का नाम आपके जहन में ज़रूर आएगा। तो इसीलिए हमारी ईमेल कम्युनिकेशन का भी मकसद यही होगा कि हम एक्सटर्नली लोगों को ट्रिगर करते रहें, और लेकिन एक टाइम आए कि इंटरनली भी कस्टमर के दिमाग में हमारी प्रोडक्ट जहन में आए जब भी वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे। तो एक्सटर्नल ट्रिगर्स तो बहुत आसान है, आप अलग अलग तरीके से उसको ट्रिगर दे सकते हैं। इंटरनल क्या है? इंटरनल पीपल, प्लेसेस, इमोशंस और रूटीन्स होते हैं। तो अब आपको इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप अनश्योर होते हो तो आप गूगल पे जाते हो, लोनली फील करते हो तो आप फेसबुक पे जाते हो, अगर आप डिप्रेस होते हो तो लोग कहते हैं आप ईमेल देखते हैं और उस पर भी आप फेसबुक वगैरह पे जाते हो, अगर आप बोर होते हो तो यूट्यूब देखते हो, टिकटॉक देखते हो या पबजी खेलते हो। तो इसीलिए हम जो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, हमारा भी काम ये होगा कि आइडियली कस्टमर इतना हैबिचुअल हो जाए हमारे कम्युनिकेशन के बाद कि जब भी उसे वो इमोशन उसके दिमाग में आए तो हमारी प्रोडक्ट उसके दिमाग में पॉपअप करे। एक्शन की आसान लफ्ज़ों में ये कि ट्रिगर आपने दे दिया। ट्रिगर क्या दिया कि भाई आप जो है ये 50% डिस्काउंट है, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि अब आपने उसे एक एक्शन देना है कि हाँ, डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको क्लिक करना है। सही है। अच्छा, वो क्लिक क्यों करेगा? वो क्लिक जब करेगा, दो वो जब क्लिक करेगा जब उसे आप रिवॉर्ड दे रहे होंगे। तो रिवॉर्ड मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ, बट एक्शन में ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए। सही है। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अगर अब मुझे एक ईमेल आई और मुझे उन्होंने बोला कि आपने बाय करना है, आपने फूड का ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप क्या करें? सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाएं, आप साइन अप करें, फिर आप फलां करें, फिर आप फलां करें, फिर आप फलां करें। तो जब इतने स्टेप मुझे अगर कोई दे रहा होगा ना, तो दुनिया की बेस्ट ऑफर भी अगर मुझे ट्रिगर में आपने दी होगी ना, मैं फिर भी एक्शन परफॉर्म नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ऑफर तो बहुत अच्छी है, 50% डिस्काउंट है, मे बी बाय वन गेट वन फ्री है, मे बी 90% डिस्काउंट है, बट पॉइंट ये है कि मैं ये 4-5 स्टेप करने पे यूज़र भाग जाता है, वो नहीं करता। तो एक्शन बहुत आसान होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं वन क्लिक ऑर्डर। वो क्यों कहते हैं? कि अगर आपने वन क्लिक पे अगर ऑर्डर दे दिया कस्टमर को, इतना आसान बना दिया एक्शन करना उसके लिए, तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी एक्शन उससे करवा रहे हो, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी ईजी। सही है। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि एक्शन क्या है। सही है। यानी कि आपका जो CTA कॉल टू एक्शन आएगा वो बहुत क्लियर नज़र आना चाहिए, बट इट हैज़ टू बी वेरी ईजी टू परफॉर्म। अगर वो आसान नहीं है एक्शन परफॉर्म करना, उसके लिए 1, 2 या 3 स्टेप चाहिए, तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और आपकी ईमेल फेल हो जाएगी। अब मैं थोड़ी सी ज़रा एग्जांपल देता हूँ एक्शंस की। तो अब आप ये देखें, स्क्रॉल का जो एक्शन है, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये एक्शन कितना सिंपल एक्शन है। खाली मैं माउस के उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब फेसबुक और पिंटरेस्ट और ये सब नए नए आए थे, तो आप जब स्क्रॉल करते थे ना, तो नीचे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 आता था। तो अब क्या होता था कि मुझे अगर और कोई चीज़ देखनी है तो मुझे पेज 2 पे क्लिक करना पड़ता था। अब वो जो एक क्लिक मेरा बढ़ा दिया गया और वो वेट बढ़ा दिया गया, इसकी वजह से कस्टमर बाउंस हो जाता था। तो उन्होंने क्या करा कि वो एक्शन और सिंपल बनाया और उन्होंने कहा कि वो पेजेस का जो 1, 2, 3, 4 है वही ख़त्म कर दिया। अब एंडलेस फीड होती है आपकी, यानी कि आप स्क्रॉल करते जाओ और आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। ये जो एक पर्टिकुलर एक्शन आसान बनाया ना, इट मेड द ह्यूज डिफरेंस, इट चेंज द गेम। अगर वही पेज 2, वही पेज 3 पे क्लिक करना पड़ता रहता, तो आप इतनी फेसबुक की फीड आप इतनी नहीं देखते और एडिक्टिव नहीं होते। अच्छा, गूगल सर्च पे आप जाएं तो आप कुछ भी लिखें जाके और सिर्फ एंटर का बटन दबाएं और आपके सामने आपके रिजल्ट आ जाएगा। कितना आसान एक्शन है। यूट्यूब पे आप जाएं और सिर्फ प्ले का बटन आप प्रेस करें और वो वीडियो प्ले हो जाएगी।
तो अगर आप इमेजिन करें कि यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं अपनी फेवरेट वीडियो, और यूट्यूब बोलता है पहले आप अपना नाम बताओ, फिर आप अपना ईमेल आईडी बताओ, अपनी एज बताओ, और फिर मैं वीडियो प्ले करूँगा, तो वो तो फेल हो जाता, इतना ज़्यादा नहीं चलता। तो वो एक्शन इतना सिंपल बना दिया कि यूज़र करेगा वो एक्शन, ठीक है। और एक्शन करने के लिए जो है वो सिंपल उसका होना, आसान होना, कम टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं रिवॉर्ड। तो हमने दो बातें कर ली, हम रिवाइज करते हैं। ट्रिगर कि या तो एक्सटर्नल ट्रिगर आपने दिया, डिस्काउंट के दे दिया आपने, या इंटरनली ट्रिगर उसको, कस्टमर को आ गया कि मुझे भूख लग रही है और वो ऑर्डर प्लेस करने जा रहा है। दूसरा आपकी ईमेल पार्ट है एक्शन। एक्शन बहुत ही आसान होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर प्लेस करा रहे हैं तो बस वो 1 क्लिक ऑर्डर हो। और मैं तो कहता हूँ कि आगे फ्यूचर में शायद क्लिक करने की भी ज़रूरत ना हो, जैसे सीरी वगैरह है, हम सिर्फ बोलें कि भाई गेट मी अ बर्गर, और वो बर्गर आपके घर पे आ जाए, तो इतना आसान हो जाए। तो एक्शन आसान से आसान बनाएं आप अपनी ईमेल में। और फिर आखिरी पॉइंट आता है रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड भी वेरिएबल रिवॉर्ड। अगर आपकी ईमेल में रिवॉर्ड मिसिंग है, यानी कि कस्टमर के लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर जो है फिर भी चांस है कि वो ड्रॉप हो जाए। तो मैं बार बार आपको डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, तो वो रिवॉर्ड है, डिस्काउंट इज़ अ रिवॉर्ड। सही है। अगर डिस्काउंट आप हटा देते हैं, आप ट्रिगर देते हैं कि भाई फूड पांडा पे ऑर्डर करो, एक्शन भी बहुत आसान है, 1 क्लिक पे ऑर्डर हो जाएगा, रिवॉर्ड कोई नहीं है, यानी कि डिस्काउंट कोई नहीं है, तो चांसेस आर कि वो ऑर्डर प्लेस ना करें। इसीलिए रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। रिवॉर्ड 3 किस्म के होते हैं। अच्छा, रिवॉर्ड बार बार आप एक किस्म का रिवॉर्ड नहीं देते, इसीलिए वर्ड जो किताब में यूज़ किया है वो वेरिएबल रिवॉर्ड है। तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आए और बार बार आप उससे, फॉर एग्जांपल आपका जो, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसे आप रोज़ बोलो कि यार रोज़ाना जो है ना, आप जो है जो भी अच्छा काम करोगे ना, मैं आपको एक क्या नाम है उसका, डेयरी मिल्क की चॉकलेट दूंगा। तो आप वो चॉकलेट रोज़ाना उसे देते रहोगे ना, वो बोर हो जाएगा, वो बोलेगा भाई रोज़ चॉकलेट दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तो वो रिवॉर्ड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो रिवॉर्ड आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो कभी आप उस बच्चे को चॉकलेट दोगे, कभी उसे आप पार्क लेके जाओगे, तो अलग अलग किस्म के रिवॉर्ड दे रहे होगे उसे आप। सही है। तो और वो रिवॉर्ड चेंज करने चाहिए आपको बार बार। रिवॉर्ड 3 किस्म के होते हैं। मैं ये 3 किस्म के रिवॉर्ड इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आपकी ईमेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो 3 किस्म की 3 कैटेगरीज में इन्होंने रिवॉर्ड को बांटा, ट्राइब, हंट और सेल्फ। ट्राइब ये है कि सोशल रिवॉर्ड, क्योंकि हम इंसान हैं और हम हमेशा से ट्राइब में रहे हैं, कम्युनिटी में रहे हैं, तो हमें कम्युनिटी में रहने में हमें उसके बहुत सारे रिवॉर्ड होते हैं। हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि यार हमारी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस हो। ये जो सब फेमस होना चाहते हैं वो क्या है, वो ये है कि उनको सोशल या ट्राइबल रिवॉर्ड चाहिए। क्योंकि अगर आप फेमस हो जाओगे तो ट्राइब में या आपकी दुनिया में एक्सेप्टेंस आएगी। तो फेमस होना एक बहुत ट्राइबल रिवॉर्ड में आता है। फिर हंट, आप बहुत सारी चीज़ें आपके क्यूरियस होते हो, जानना चाहते हो, तो ये भी रिवॉर्ड ऑफ द हंट है कि यार आप हंट करते हो तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। ये गेम में आपने बहुत सारा देखा होगा, हंट कर रहे होते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। फिर रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ आता है कि आप अपने आप को खुश करने के लिए भी जो है आप एक रिवॉर्ड आपको जो मिलते हैं उस पर आप जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो इन ये 3 किस्म के रिवॉर्ड आप दे सकते हो। मैं क्विकली बता देता हूँ कि ट्राइबल रिवॉर्ड क्या है। ट्राइबल रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि our brains are adapted to seek reward that make us feel accepted, attractive, important and included। ये जो सारी कहानी है ना आजकल सोशल मीडिया और फेमस होने की, बस ये ट्राइबल रिवॉर्ड है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि अ, जिस दुनिया में या जिस कल्चर में आप रहते हो, यहाँ पे सब आप लोग को आपको जो है एक्सेप्ट करें, अब बोलें कि आप अट्रैक्टिव हो, आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप ही की बहुत वैल्यू है, आप कोई बहुत तोप चीज़ हो। तो ये हर बंदा चाहता है, ये हमारी नीड है। ठीक है। अब ये रिवॉर्ड हम कैसे देते हैं डिफरेंट कंपनीज, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल फेसबुक की। फेसबुक पे आप कोई पोस्ट डालते हो, लेट्स से सबसे ज़्यादा पिक्चर्स डाल रहे होते हैं या इंस्टा पे डाल रहे होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वेट करते हो? लाइक। तो लाइक क्या है? लाइक एक वैलिडेशन है कि आपके जो लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने आपकी पोस्ट को, आपकी पिक्चर को पसंद किया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो वोट अप करें। सही है। आप आप जो है आपको, जब आप, और फिर आप या तो आप किसी कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो व्हाट टू से,
जब आप एक पोस्ट डालते हो लोगों को एजुकेशन मिलती है, तो ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कम्युनिटी में, तो लोग आपको सराह रहे हैं, तो वो लोग, तो ये भी एक किस्म का रिवॉर्ड है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको शॉर्ट ऐसे कर देता हूँ कि आप दुनिया में हम सब चाहते हैं कि हम एक्सेप्टेड हों, और एक्सेप्टेड करने के जो रिवॉर्ड है वो इस तरह हमें डिफरेंट कंपनीज लाइक, कमेंट, फॉलो, इस तरह की शक्ल में हमें कंपनीज दे रही होती है। तो अब आपको प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप सोचो कि आप क्या रिवॉर्ड दे सकते हो। सोशल रिवॉर्ड जो जिससे कस्टमर जो है वो सोशल एक्सेप्टेंस मिले आपके कस्टमर को। रिवॉर्ड ऑफ द हंट, the need to acquire physical objects such as food and other supplies that aid our survival is part of our brain system। तो बहुत सिंपल बात है कि जब हम लोग शुरू में हम ह्यूमन जनरेशन स्टार्ट हुई थी, तो हम हंट पे ही हमें सप्लाई, फूड की सप्लाईज, लकड़ियाँ लाना, आग जलाना, शिकार करना, यही हम करते थे ना। हंट करना हमारा मतलब सर्वाइवल हमारा इस पर ही डिपेंड करता था। तो अब जो है हंट, और ये हमारे लिए रिवॉर्ड था, क्योंकि इस सारी हंटिंग के बाद जो हमें खाना मिलता था, जो एनर्जी मिलती थी, वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। तो हंटिंग के रिवॉर्ड थे। अब आजकल के दौर में हंटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। अब हम शिकार तो नहीं कर रहे होते, शायद लकड़ियाँ जमा नहीं कर रहे होते, बट ज़्यादातर हम ऑनलाइन वर्ल्ड में देखें तो इन्फॉर्मेशन को हंट कर रहे होते हैं। सही है। तो इन्फॉर्मेशन को हंट क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे आप, ट्विटर पे लगे हुए हो, तो आप क्या देख रहे हो कि आज क्या हुआ, आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ, नवाज शरीफ या जरदारी के केस में क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कह रहे हैं, या अगर आप पॉलिटिकल नहीं हो तो आपके जो है वो सर्कल में आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये आप हंट कर रहे हो कि कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप इस तरह भी, और ट्विटर और फेसबुक ने स्क्रॉल जो दिया वो इसी रिवॉर्ड के पीछे था कि जब आप स्क्रॉल करते रहोगे ना, तो उसमें होता क्या है कि हल्का हल्का अगली पोस्ट नज़र आती रहती है। तो जब आपको अगली पोस्ट नज़र आती है ना, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होती है, यार मैं ढूंढूं तो, हंट तो करूं कि अगली पोस्ट में क्या है, अब क्या है, अब क्या है, या कमेंट सेक्शन जाके पढूं। तो ये सारा क्या है, ये आपको रिवॉर्ड ऑफ द हंट मिल रहा है। तो अब आप भी अपने मैसेज में रिवॉर्ड ऑफ द हंट डाल सकते हो। कैसे डालोगे, ये एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, बट आप सोच सकते हो कि आप कैसे इंक्लूड कर। तो जो है हम जो है इंसान जो है, हमें भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। हमारा दिमाग इस तरह से अल्लाह ताला ने वायर किया हुआ है कि अगर हमें कुछ ना कुछ इंकरेजमेंट मिल रही हो, या हम कोई टास्क कंप्लीट कर दें, तो इस तरह के जो रिवॉर्ड है हमें अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप इसको इस तरह समझ लें। तो या पर्सनल ग्रेटिफिकेशन होती है, या कोई आप चीज़ कॉन्कर कर लें। तो अब पहले तो रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ क्या होते होंगे पुराने दौर में, मेरे ख्याल में अगर आप कोई शहर पे कब्जा कर लो या फतेह कर लो, तो वो रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ है कि यार मैंने जो है वो इतना बड़ा कारनामा कर लिया, या फर्स्ट आ गए, या वो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आओ, तो आपको छोटे लेवल पे, क्योंकि आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट, आई डोंट थिंक कि आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वो इंसान को रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ इतना बड़ा दे रही है, तो इतना बड़े रिवॉर्ड तो आप नहीं दे पाओगे। बट छोटे रिवॉर्ड भी आप सोच सकते हो। तो आप, वीडियो गेम जो है बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वीडियो गेम रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ की जो नीड है इंसान की, उसको कैसे ग्रैब करते हैं और अपना फ़ायदा, अपने गेम्स की जो फॉलोइंग है बढ़ाते हैं। तो अगर आप पबजी देख लें, या आप फार्म विला है, या इस तरह के जितने भी गेम्स हैं, आई एम नॉट टू मच इनटू द गेम्स, बट आप वहाँ देखते हो कि आप हर गेम में लेवल अप होता रहता है। सही है। या आपको आपको स्पेशल पावर्स मिलती हैं। पबजी में मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि आप, पता नहीं, आई डोंट नो, कि इतने लोगों को अगर आप किल कर दो तो आपको आप वेपन्स खरीद सकते हो, आप न्यू एबिलिटीज़ खरीद सकते हो, यू नो, ऑल दैट। या आप लैंड्स पे जाके कब्जा कर सकते हो। मेरे ख्याल में ये किस गेम में होता था, डोटा में होता था आई बिलीव। बट एनीवे द पॉइंट इज कि इंसान जो है जब कोई काम, कोई टास्क कंप्लीट करता है या लेवल अप होता है, अब असल में तो कुछ नहीं हो रहा ना, रियलिटी में तो उसका लेवल अप नहीं हो रहा, बट गेम के अंदर हो रहा है, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे। तो एनीवे, तो ये एग्जांपल्स हैं जिसकी, ये इतने सारे रिवॉर्ड हैं कि आप ये सारे रिवॉर्ड, ये 3 कैटेगरीज ब्रॉडली बता दी गई हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में से आप कोई से भी रिवॉर्ड उठा के अपनी कम्युनिकेशन का पार्ट बना सकते हैं। आज का जो सेशन है वो थ्योरेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप अगेन एंड अगेन इन स्लाइड्स को गो थ्रू करें और इसको देखें, क्योंकि आज हमने 2 मेन बातें करी हैं। सही है, क्योंकि हमने सेशन में स्ट्रक्चर बता दिया था कि ये 12
पॉइंट्स का स्ट्रक्चर है ईमेल का। जब आप ये 12 पॉइंट्स पे आपकी मास्टरी आ जाएगी कि आपको हर पॉइंट आपको पता होगा कि सब्जेक्ट लाइन लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, क्या नहीं है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आपका बिजनेस गोल कैसे रखे जाते हैं, या कम्युनिकेट करने का जो मॉडल है जो कि मैंने हुक मॉडल बताया वो क्या है। तो जब आप हर पॉइंट पे आपकी मास्टरी आ जाएगी तो आप एक अच्छी कैंपेन डिज़ाइन कर पाओगे। तो बिजनेस गोल हम बात कर चुके हैं और आज हमारा फोकस था हुक मॉडल। हुक मॉडल जो है ना, ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी ईमेल्स में इतनी उसे कहें परसुएशन की जो साइकोलॉजी है ना, वो एक तरीके से आ जाएगी। तो जब और वो हुक मॉडल पे हमने 3 बातें करी कि 3 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, और वो हमने आपको यहाँ पे कि ट्रिगर आपकी ईमेल में होना बहुत ज़रूरी है, सही है? ट्रिगर क्या है, सही है? एक्शन बता दिया मैंने, और वेरिएबल रिवॉर्ड। जिस ईमेल के अंदर, जिस आपकी कैंपेन के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हो। और ये काम आपको हर ईमेल पे ये आप बेस बना लो अपनी। अच्छा, ये किसी कोर्स का पार्ट नहीं होता ये वाला मॉडल, बट मैंने इसलिए बनाया कि इट हेल्प मी अलॉट। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पे ही स्टिक करो, बट दिस इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल कॉन्सेप्ट। और अगर आप अपनी ईमेल पे ये 3 चीज़ें यूज़ करते रहोगे तो बस ठीक है, फिर आपकी ईमेल सक्सेसफुल होने के चांस होंगे और होंगी भी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट सेशंस पे हम ये वाले पॉइंट्स होंगे कि सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखी जाती है या प्रीव्यू टेक्स्ट। इवन दो आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि यार एक सब्जेक्ट लाइन है उसको इतना लंबा क्यों पढ़ाओगे, या हुक मॉडल को। अगर आपको इन डेप्थ ये सारी चीज़ें पता चल जाए ना, और आप इन सारी चीज़ों को, इन 12 पॉइंट्स को एक्सीलेंट कमांड के साथ बिल्कुल एक प्रॉपर्ली अलाइंड जिसे कहते हैं, अगर आप उससे फॉलो करोगे तो आपकी जो एंड रिजल्ट होगा, कैंपेन होगी, वो अच्छी आएगी। तो हमने टी की मिसाल से शुरू किया था, चाय की मिसाल से, कि चाय बनानी है तो सब जो है वो उसमें पत्ती, दूध और चीनी, यही इंग्रेडिएंट्स तो यूज़ करते हैं। येट वो जो चाय है हर हाथ की डिफरेंट होती है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला आपको पता होना वो भी ज़रूरी है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बट उसको इन डेप्थ पता होना और हर चीज़ का एक दूसरे के साथ अलाइंड होना प्रॉपर्ली। जब ये सारी चीज़ें एक साथ कोहेसिवली अलाइंड होगी तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसीलिए अगर आप चाय के इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, बट आप एग्जैक्टली सही क्वांटिटी में सही टाइम पे अगर आप वो सब यूज़ करोगे, तो एंड रिजल्ट जो होगा, आपकी जो टी की क्वालिटी है वो बेस्ट आएगी। एंड सेम अप्लाइज फॉर एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। I hope कि आज का lecture you would find very useful. I personally, this is like my favorite lecture, this video, and plus the next video we are going to have. It's going to be very exciting. Thank you for your time. And yeah, if you have any questions, just feel free to reach out. I'm always available.